हेलो गाइस, आप सब कैसे हो। स्वागत है मोनी की स्टोरी पे। तो स्टोरी कैसे लगी यार। ना सब्सक्राइबर ही है, ना कमेंट आ रही है तुम लोगों की, ना लाइक हो रही है। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो कि मैं स्टोरी देना बंद कर दूँ क्या? अगर ऐसा है ना तो ठीक है, नहीं दूँगी। यही लास्ट स्टोरी है। अगर जब तक मेरा कमेंट में नहीं आएगा कि इसमें मैडम स्टोरी दे दो ऐसा करके, तब तक मैं स्टोरी नहीं दूँगी, ठीक है? याद रखना तुम लोग। तो हम लोग कहाँ पर थी, यहीं पर थी कि लिली ने आनिटी को धमकी दे के रखी थी, अगर मुझे बारे में कुछ भी पता चला किसी और को तो अगला नंबर तेरा होगा। तो यही सब बोल के ना वो लोग भी चली जाती अपना अपना घर, मतलब आनिटी को घर पर छोड़ के ना फिर लिली आती है। घर आने के बाद उसके भैया बोलते हैं कि हेलो मैडम, इतना देर कैसे हो गया आपका। लिली भी बोलती कि भैया सुमी के साथ ऐसे ही घूमने चली गई थी। वो नो सुमी बोल रही थी कि उसे लाइब्रेरी में काम है तो उसके साथ चली गई लाइब्रेरी। तो उसके भैया भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम जाके फ्रेश वगैरह होके नीचे आओ, फिर हम लोग एक साथ चाय पीते हैं। तो लिली भी बोलती है हाँ ठीक है भैया। तो वो चली जाती है ऊपर। लिली जब फ्रेश वगैरह होके नीचे आती है, आने के बाद वो अपने भैया के बगल में ही बैठ जाती है। तो भैया बोलती है कि मैं तो कल जा रही हूँ, एक हफ्ता तो हो गया। तो लिली बोलती है कि यार भैया आपने तो बोला था कि 1 महीने तक रुकूंगी। तो उसके भैया बोलते हैं नहीं, मैं 1 हफ्ते का छुट्टी लेके आई हूँ, तो मुझे कल बुलाया है, बोल रहा है कि अर्जेंट मीटिंग है तो आपको आना पड़ेगा। तो लिली बोलती है कि यार भैया ये तो टू मच हुआ, आपने तो बोला था कि 1 महीने तक देखूंगी रुकने की। तो उसके भी भैया बोलती है कि हाँ मैंने तो बोला था, लेकिन अर्जेंट मीटिंग है ना तो बचा, मेरे को तो जाना पड़ेगा ना कल। तो ये सब छोड़ो, हम सुमी को भी बोल दो आने के लिए, हम लोग मूवी देखने जाते हैं। न्यू मूवी आया है तो वही देखने जाते हैं। सुमी को भी बोल दो आने के लिए, तो हम तीनों निकल जाते हैं। तो लिली बोलती है ठीक है, आप ऐसे भी तो मैं जानती हूँ आप नहीं रुकने वाले, तो आपको बोलना क्या ही फ़ायदा है। तो इतना बोल के सुमी के पास कॉल करती है कि बोलती है कि भैया और मैं मूवी देखने जा रहे हैं, तू भी आ जा। मतलब है कि तू तैयार होके रेडी होके रहना, हम लोग ले जाएंगे तो लेके चलेंगे। तो सुमी भी बोल रही हाँ ठीक है। तो इतना बोल के बोल भी अब जाते हैं रेडी होने के लिए, क्योंकि 6 बज चुके थे दोपहर के। 7 बजे से मूवी स्टार्ट होने वाली थी। तो उसके भैया भी रेडी होके अब नीचे इंतज़ार करी थी उसको। तो वो भी आते हैं, आने के बाद वो भी चला जाते हैं कार लेके। वो लोग पहुंच चुके थे अब मूवी देखने के लिए। अब टिकट काउंटर पे से लाइन लगी थी, वहीं पे लाइन लगते हैं उसके भैया। तो साइड से होके लिली और सुमी इंतज़ार कर रही थी कि कब होगी कब होगी। तो यही होने के बाद ना वो साइड से ऐसे देखते हैं। वैसे भी वो तो मास्क लगा के आई थी, फिर वो और कुछ नहीं देखती, वो देखती है मोबाइल की तरफ। फिर वो जो सुमी है, सुमी देखती है कि अगल बगल यही देखती है कि आदिति किसी लड़के के साथ बात कर रही है। वो भी टिकट हाथों में लेके हुए ऐसे बात कर रही है, हाथों से ऐसे टच वगैरह कर रही है कि किसी के साथ शोल्डर पे ऐसे हाथ मारना। वो लड़का भी ऐसे हाथ पकड़ के ना उससे बात कर रही थी। फिर वो जाती है वॉशरूम पे। वो जो आदिति थी वो बोलती कि मैं वॉशरूम से होके आती हूँ। फिर सुमी बोलते अरे इधर देखना लिली, सुनना यार। फिर लिली बोली कि अरे क्या हुआ, क्या भूत देख लिया क्या? अरे सुनना वो देख, अरे वही हमारे जो पीछा करी थी वो लड़की, देखना यार। फिर लिली भी देखती है हाँ वो यहाँ पे क्या कर रही है। फिर वो जाती है उसके पीछे पीछे। फिर वो सुमी को बोल रही तू यहीं पर रुक, मैं अभी आती हूँ। तो वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। पीछा करने के बाद वो आदिति को ऐसे दरवाजे के ऐसे साइड से होके देखते हैं कि हाँ वही है आदिति। तो लिली जाते हैं उसके ऐसे पास से जाते हैं, बोल रहे कि तू क्या फिर से बार बार पीछा करना छोड़ेगी नहीं क्या? फिर वो आदिति बोलती हेलो, मैंने कब बोला कि मैं तुम्हारी पीछा करी और तुम यहाँ पे कैसे आई, मुझे क्या पता। मैं तेरे इसका मतलब तू मुझे जहाँ भी देखेगी इसका मतलब यही समझेगी क्या कि मैं तेरा को पीछा कर रही हूँ? ऐसा कुछ नहीं है। तो लिली बोलती ओह अच्छा, तो किसके साथ आई हो? तो आदिति बोलती है कि जैसे कि मैं तेरे बारे में जानने के लिए अब कोई शौक़ नहीं रखती, तू भी मेरे बारे में जानने के लिए कोई शौक़ मत रखा करो। मैं जिसके साथ भी आई हूँ तुमसे मतलब। तो लिली बोलती है कि ओह अच्छा। तो
ऐसा बोल के ही ना आदिति चली जाती है उसके बगल से होकर। आदिति आती है उस लड़के के हाथ पकड़ के ना उसे उसके साथ चली जाती है कि चलो यहाँ पे रुकना बेकार है, तो यहीं से होके चली जाती है। तो लिली आके बाहर देखती है कि वो कोई लड़के के साथ आया है और उसका हाथ पकड़ के वो चल रहा है। तो आदिति लिली कुछ नहीं सोचती, कुछ भी नहीं बोलती, वो भी अब सुमी के बगल में आ जाती है। फिर सुमी बोलती है कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? फिर लिली बोलती है नहीं कुछ नहीं हुआ यार। तो उसके भैया का भी हो गया था टिकट वगैरह लेना, वो पॉपकॉर्न वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके नो चली जाती है मूवी काउंटर पे। अब मूवी काउंटर पे नहीं, मूवी हॉल पे चली जाती है। मूवी हॉल के अंदर आते ही नो लिली अगल बगल देखती है कि आदिति ऐसे दूसरी सीट पे ऐसे बैठी है लड़के के साथ, ऐसे हाथ पकड़ के नो ऐसे हंस हंस के बात कर रही है। तो उसके भैया आगे आगे चल रहा था तो लिली को पुकार रहा था, यहाँ पे आओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ पे हमारी सीट है। तो वो दो लोग, वो सुमी और लिली भी चली जाती है। ऐसा थी ना कि लिली ऐसे पीछे की तरफ थी और आदिति ऐसे दूसरे सीट ऐसे आगे बैठना नहीं होता, ऐसे बैठा था आदिति और वो लड़का। फिर लिली उन लोगों को ही देख रही थी कि कैसे क्या करिए, कैसे बात करिए टच करके, वही सब देख रही थी। फिर उसके भैया को तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि हाँ मूवी देखने आए, बस मूवी देखेंगे। और सुमी का यही था कि लिली किस तरफ देख रही है और वो ऐसे गुस्से में क्यों देख रही है, और उसे ऐसा देख के ना उसे अजीब सा कुछ बात करने की भी कोशिश हो रही थी, लेकिन उस समय ना सुमी कुछ नहीं बोल रही। फिर लिली का मन में यही था कि वो आखिर लड़का है कौन, और ऐसे हंस हंस के ऐसे टच करना ज़रूरी है क्या, जैसे बात करिए। फिर आदिति कुछ भी नहीं देखती, कुछ भी नहीं करती, बस वो लड़के के साथ ऐसे हंस हंस के बात कर रहा था। तो यही होती है लिली का मूवी में कोई ध्यान नहीं था, बस ध्यान था यही कि वो लड़का कौन है और जो ऐसे टच करके वो लोग बात करिए, वही सब वो पूरा ध्यान से देख रहा था। फिर सुमी का तो यही था कि ऐसे बाद में पूछूंगी, पहले मूवी ख़त्म कर लेती हूँ। फिर वो तीनों मूवी ख़त्म होने के बाद बाहर आती है। बाहर जाने के बाद भी लिली का नज़र आदिति पे चलती है कि आदिति और वो लड़का हाथों में हाथ ऐसे पकड़ के ना वो लोग भी बाहर जाने के लिए अब रेडी हो चुके थे, क्योंकि मूवी ख़त्म हो चुका था और रात के 11 बज चुके थे। तो वो लोग भी बाहर आते हैं। आदिति बाहर निकलते ही किसी की तरफ कुछ भी नहीं देखती, वो बस वो लड़के के साथ चली जाती है घर। और वो जो लिली उसकी तरफ देख रही थी कि इतने तीखी नज़रों से कि कौन है वो आखिर लड़का, फिर कुछ भी नहीं बोली, वो लोग भी चली जाती है। अब घर पहुँचने के बाद ना वो सुमी को बोली प्लीज़ यार एक बार तो कॉल करना मेरे पास। तो सुमी भी समझ जाती है कि किस बारे में बात करेगी, तो वो भी बोल देती है हाँ ठीक है यार कर लूँगी, तो चलो गुड नाइट। तो उसको भी भैया बोल दे कि हाँ अच्छे से सो जाना, कल तो कॉलेज है तुम लोगों की। तो वो भी बोलते हैं सुमी कि हाँ भैया, तो आप तो कल जा रहे हो, तो पता नहीं अब कब आओगे, तो विश यू गुड लक कल के जर्नी के लिए। तो उसके भैया भी बोलते हैं हाँ ठीक है बच्चा तुम जाओ। तो वो लोग भी चली जाती है, ये लोग भी घर आ जाते हैं। घर आने के बाद ये लोग कुछ भी नहीं करती, बस वो अपने अपने रूम में चली जाती है। तो लिली भी आ जाती है अपने रूम में। आने के बाद उसका सुमी का कॉल आते हैं कि सुमी बोलती है कि क्या हुआ और तू मूवी थिएटर पे ऐसे क्यों बिहेव करी थी। फिर लिली बोलती कैसे बिहेव करी थी मैं, ओह अच्छा अब मुझे बताना पड़ेगा क्या कि तू कैसे बिहेव कर रही थी। तो लिली भी बोलती है कि यार मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही थी। तो सुमी भी बोलती है कि क्या कुछ हुआ है क्या। तो लिली बोलती नहीं यार कुछ भी तो नहीं हुआ। तो तू ऐसे क्यों कर रही थी उस लड़की से मिलने के बाद से, क्या कुछ हुआ है क्या उसके साथ। तो लिली बोलती यार कैसे बात कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ठीक है, और ऐसा उल्टा सीधा बातें क्यों सोचते रहते हो। तो सुमी बोलती है अच्छा ठीक है कुछ नहीं सोचूंगी, ठीक है कुछ नहीं बोलूँगी, अब तू बता क्यों कॉल करने के लिए बोला अर्जेंट। तो लिली बोलती यार वो लड़के के बारे में सोच रही हूँ, वो लड़का आखिर है कौन जो उसके साथ इतना चिपक चिपक के बात कर रही थी।
तो सुमी बोलती है हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो, तुम्हें उससे क्या। तो लिली बोलती बॉयफ्रेंड उसका, मैंने तो नहीं देखा उसके साथ। तो सुमी बोलती नहीं देखा इसका मतलब क्या, उसका बॉयफ्रेंड नहीं हो सकती है क्या। तो लिली बोलती हाँ हो सकती है लेकिन उसे तो किसी दिन भी मैंने बात करते हुए नहीं देखा, कुछ भी करते हुए नहीं देखा, ना मिलते हुए देखा। तो सुमी बोलती हाँ हो सकता है ऐसा, शायद वो सीक्रेट से लव करती है या फिर छुपा के रखा है। तो लिली बोलती कि ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। हाँ तो प्यार में ऐसा ही होता है कि किसी पर्सन को तुम पसंद करते हो तो तुम भी तो चाहोगी ना कि वो उसे छुपा के रखो, किसी की नज़र में ना आए। तो वो भी शायद ऐसा ही कर रही है। तो लिली बोलते हाँ हो सकती है, क्योंकि प्यार में तो ऐसा ही होती है ना। तो सुमी बोलते हाँ तो उसके बारे में क्यों सोचते। अच्छा ठीक है नहीं बोलूँगी, ठीक है हो गई। लेकिन उस लड़के के बारे में कुछ जानती हो क्या। तो सुमी बोली मैं कैसे जानूँगी भला, मैं कल खुद देखा उसको पहली बार, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो लड़का अच्छा है या बुरा है। तो दीदी बोलती प्लीज़ ना यार उसके बारे में पता करना प्लीज़ प्लीज़। तो सुमी बोली क्यों पता करनी है भाई, दूसरों की लव स्टोरी में क्यों झांकनी है तेरे को। तो लिली बोली यार प्लीज़ ना प्लीज़ प्लीज़, एक बार हेल्प कर दी, यही हेल्प कर दी, प्लीज़ उसके बारे में पता कर देना यार, करते 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 प्लीज़ ना। अच्छा ठीक है कर दूँगी, हो गई ठीक है, कल 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 बोलती हूँ तेरे को। तो लिली बोल देती हाँ ठीक है बोल देना कल, कल कॉलेज में प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अच्छा ठीक है मैं अभी किसी के पास कॉल करती हूँ, ठीक है। तो दीदी में बोलती हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, गुड नाइट जान। तो सुबह बोली गुड नाइट जान, जान मैं कब से बन गई तेरी। तो लिली बोली अब से यार तू हर बार मेरी मानती है, तो मैं जान ना बोलूँ तेरे को। तो सुमी बोली अच्छा इतना मक्खन मत लगाया कर, मैं किसी दिन ना किराए पे चढ़ जाऊँगी। तो लिली बोली ऐसे कैसे यार तू। अच्छा ठीक है गुड नाइट एंड गुड नाइट जान, ऐसे बोल के ना लिली कॉल कट करके ना अब लिली भी आ जाती है सोने के लिए। सोने के बाद सोने से पहले ना वो मोबाइल की तरफ देखती है जो कि आदिति का नंबर थी मैडम जी के से। तो यही देख के ना वो बोलती कि तुम चाहे मुझे बोलो या ना बोलो उस लड़के के बारे में, लेकिन मुझे पता है कि कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। मैं एक कॉल करूँगी ना सब कुछ पता चल जाएगी मुझे तेरे बारे में। तो यही सब बोल के ना वो भी सो जाती है। अब आते हैं हम आदिति के पास। आदिति के पास आते ही आदिति बोलता है कि जब वो थिएटर से घर आती है तो घर आने के बाद उसकी मम्मी बोलती कि इतना देर कैसे हो गया, फ्रेंड के साथ जब जा रही थी मूवी देखने के लिए। तो आदिति बोलती कि मम्मी अब जब फ्रेंड के साथ होते हो तो वक्त का क्या पता। तो आदिति की मम्मी बोलती कि वो किसके साथ गई थी। तो आदिति बोलती कि मम्मी मैं किसके साथ जाऊँगी, गीता के साथ गई थी, आपको बोला नहीं था। अच्छा ठीक है तुम जाओ खाना बना, तो शायद तुम नहीं खाओगे क्योंकि खा के आई होंगी। तो आदिति बोलती हाँ मम्मी खा के आई हूँ, वैसे भी 11 बज चुके हैं तो खा के तो आऊँगी ना। तो उसकी मम्मी बोलती कि जाओ तुम सो जाओ, मैं भी जा रही हूँ सोने। तो इतना बोल के आदिति भी चली जाती है सोने के लिए। रूम में आके ही देखता है उसके मोबाइल की तरफ कि पहुँच गए क्या तुम घर, ऐसे मैसेज दिखते हैं। तो वो भी मैसेज करती है कि हाँ पहुँच गई हूँ अब मैं जा रही हूँ सोने, तो गुड नाइट ऐसे बोल के उससे भी वो लड़के को तो वो भी सो जाती है। आदित्य का अभी ट्विस्ट है, ठीक है तो ट्विस्ट तो आगे ही पता चलेगी ना कि वो लड़का कौन है कौन नहीं। तो सुबह के टाइम होती है, अब वो लोग भी उठ जाते हैं। उठने के बाद वो तैयार वगैरह हो जाती है क्योंकि देर हो चुकी थी, क्योंकि 11:30 बजे उसकी क्लास थी। तो आदित्य भी रेडी वगैरह हो के अब जाते हैं कॉलेज। तो अब आते ही लिली के पास। लिली तो सुबह उठ गई थी क्योंकि उसे नींद इतने अच्छे से नहीं आ रही थी। 8 बजे उठ चुकी थी और उसे जानी थी 9 बजे कॉलेज, क्योंकि उसने फुटबॉल का रजिस्टर किया था कॉलेज के लिए कि खेलेंगी फुटबॉल। तो यही सब डिसाइड होती है। तो वो भी सुमित के पास कॉल करती है कि 9 बजे जानी है। तो
भैया होती है कि वो भी रेडियो के नीचे आ जाती है। आने के बाद वो देखती है कि भैया भी जाने के लिए अब रेडी हो चुकी। वो दोनों ब्रेकफास्ट कर लेती है, लिली और उसके भैया। तो भैया होती है तो उसके भैया चली जाती है अब काम के लिए। तो लिली भी आ जाती है कॉलेज के लिए। सुमित के साथ वो रास्ते में से मिल जाती है। मिलने के बाद लिली पूछती है कि पता चला क्या। तो सुमित बोलती है यार बोल रहा है कि दोपहर तक हो जाएगी काम। तो लिली बोलती है अच्छा ठीक है। तो वो लोग भी ऐसे हंसी मजाक करके कॉलेज जा रही थी। वो अब जाते हैं फुटबॉल ग्राउंड पे। तो जिन के साथ चली जाती है। तो वहीं पर पहुंचने के बाद देखती है कि बहुत सारे लड़कियां हैं कि प्रैक्टिस कर रही है। वो भी जाती है कोच के पास। तो कोच के पास जाने के बाद बोलते कि कोच आने में देर तो नहीं होगी। तो वो भी बोलते कि न्यू है क्या। तो वो भी बोलते कि हाँ न्यू ही है वैसे, ठीक है प्रैक्टिस वगैरह कर लो। तो वो भी जाते हैं प्रैक्टिस वगैरह करने। वो लोग भी प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद बहुत देर हो चुकी थी, तकरीबन 11 बज चुके थे क्योंकि उन लोगों की भी क्लास थी। क्लास ख़त्म होने के बाद कोच बोल रहे कि हो गया तुम लोगों का, तो जाओ क्लास वगैरह कर लो, कल से 3 बजे से आ जाना। वैसे भी आज मैं कुछ बताने के लिए तुम लोगों को जल्दी बुलाया था, तो यही होता है। तो वो लोग भी चली जाती है अब क्लास करने के लिए। क्लास करने जैसे ही लिली क्लास लेने के लिए अंदर गए, लिली और जिन थी। तो वो दोनों प्रैक्टिस करके क्लास लेने के लिए आ जाती है। तो वहाँ पे सुमी और पूजा तो थी, ऐसे बोल रहा था कि इधर इधर आ जा ब्रो। तो ऐसे बुलाते हैं सुमी। तो लिली आ जाती है। लिली आने के बाद देखता है कि आदित्य कोई तरफ एक भी नज़र नहीं जाती उसकी। वो ना आदित्य को इग्नोर ही कर देती है। तो आदित्य भी ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देती कि हाँ ठीक है अच्छा ही है। तो ऐसा हो जाती है, क्लास वगैरह भी हो जाती है। क्लास वगैरह होने के बाद भी ना वो लिली आदित्य की तरफ एक भी नज़र नहीं करती कि हाँ तुमने ऐसा कौन थी लड़का, कौन क्या थी, ऐसा कुछ भी नहीं बोलती। कुछ भी नहीं बोलने के बाद वो ना आगे चल जाती है कि हो गया मेरा क्लास कि मैं जा रही हूँ बाहर। तो सुमी बोली यार ब्रो सुनना रुकना, मैं भी तो आ रही हूँ। तो तीनों लोग उसके पीछे पीछे चली जाती है कि आदित्य देखती है कि हाँ वो चला गया। वो बोल रहे कि एक क्लास तो थी ये इसी रूम पे, तो वो निकल क्यों गया। तो यही बोल के ना वो भी बैठ जाती है क्लास करने के लिए। तो सुमी बोलती कि क्या हुआ तुमको, तुम बाहर क्यों आ गए। तो लिली बोलती कि मुझे नहीं करनी अब क्लास, हो गया गाइस आज मेरा भी हो गया ठीक है। तो आप लोगों को तो पता ही है, अब कमेंट नहीं आएगी तो मैं स्टोरी नहीं दूँगी ठीक है। आप लोगों का डिसाइड है कि आप आगे का स्टोरी सुननी है कि नहीं सुननी। यार मेरा ऐसा सब्सक्राइब भी नहीं बढ़े, कमेंट भी नहीं आ रही, तो मैं कहाँ से लाऊँ मोटिवेशन कि मेरे को स्टोरी देनी है, किसके लिए देनी है, वही नहीं आ रही है। तो ठीक है बाय बाय गाइस, अब तुम लोगों की बारी।